हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो ये जो वीडियो आज की रहने वाली है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी 2023 में नीट की काउंसलिंग करा रहे हैं, चाहे वो MBBS या BDS के लिए हो या फिर आयुष कोर्सेज़ जैसे BAMS, BUMS और BHMS के लिए हो। ऑल्सो उन स्टूडेंट के लिए भी जिनके मार्क्स जो हैं बॉर्डर लाइन पर रह गए हैं, यानी जो वो कॉलेज चाहते थे कहीं ना कहीं उनको वो नहीं मिला है, उसमें जितने मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं हैं। और दूसरा रीज़न, जो स्टूडेंट काउंसलिंग करा रहे हैं अभी आयुष की, उनको पता होगा जो है अभी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो काफ़ी डिले का है। 1 सितंबर से जो आपकी ऑल इंडिया की आयुष की काउंसलिंग है वो शुरू होगी। ऑलरेडी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिस पर मैंने वीडियो के थ्रू आपको बताया था। और अगला वो स्टूडेंट जो 2024 नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मन बना लिया है कि नीट का जो है अगला अटैम्प्ट उनको देना है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, वो सजेशन जो है मैं आपको दूंगा एज MBBS स्टूडेंट, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस फेज़ से निकल के आया हूँ जो आप अभी फेस कर रहे हैं। मैंने भी नीट दिया और उस समय क्या स्टूडेंट की सिचुएशन रहती है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो अभी जो है वो स्टूडेंट जो अभी बॉर्डर लाइन पर जिनके मार्क्स हैं, चाहे वो MBBS के लिए तैयारी कर रहे थे या BDS के लिए या फिर किसी आयुष कोर्स के लिए, लेकिन जो वो कोर्स चाह रहे थे उससे उनके जो मार्क्स हैं अगर कुछ कम हैं और वो चाहते हैं कि नीट में जो है एक बार फिर से ट्राई किया जाए, यानी एक अटैम्प्ट जो है नीट का फिर से दिया जाए। तो हालांकि नीट में एक और अटैम्प्ट, आपका जो भी अटैम्प्ट रहा हो उसमें एक और नया अटैम्प्ट लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीट जैसा एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 20 से 21 लाख स्टूडेंट हर साल जिसको लिख रहे हों, और एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 3 सब्जेक्ट और उसमें आपका 2 साल की पढ़ाई 11th + 12th और उसके साथ आपने ड्रॉपर किया है, तो उसके जितने भी साल की आपने पढ़ाई की वो सभी पढ़ाई आपका जो है, जो आप 3 घंटे में नीट के पेपर में निकाल पाते हैं वो दिखाता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। हालांकि ये एक्चुअल फेयर चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, जितनी रिक्वायरमेंट थी वो की, लेकिन नीट में हड़बड़ा गए या कोई गलती हो गई, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं, या कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक की वजह से उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये 1-3 घंटे का एग्ज़ाम आपके जो पूरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। अगर आपने पहले से मन बना के रखा था कि आपको MBBS करना है और अभी आप किसी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको फिर से दोबारा उठ खड़ा होना चाहिए अगले अटैम्प्ट के लिए और तैयारी अपनी पूरे ज़ोरों शोर से कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग का भी जो प्रोसेस है वो डिले है काफ़ी। जो मैंने पिछली वीडियोज़ डाली थी उसमें कई सारे स्टूडेंट का पर्सनली भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि अभी काउंसलिंग भी इतने डिले हो गई है, अभी क्या करना चाहिए। जिनके बॉर्डर लाइन मार्क्स हैं, मतलब उनको अभी पता नहीं है कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा MBBS का, और साथ में वही स्टूडेंट जो BAMS, BUMS या BHMS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको ये श्योरिटी नहीं है कि कॉलेज मिलेगा क्योंकि उनके मार्क्स जो हैं बॉर्डर लाइन पे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी नीट की तैयारी पूरी तैयारी के साथ शुरू कर दें। मतलब उसके लिए आप वेट ना करें कि अभी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा फिर से और फिर काउंसलिंग शुरू होगी, उसमें हम देखेंगे कि हमको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, और उसमें नहीं मिलेगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होगा। ऑलरेडी जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं या आपके जो जूनियर्स रह गए, मतलब जो करंटली 12th स्टैंडर्ड में अब आए हैं, उनकी तैयारी ऑलरेडी बढ़िया चल रही होगी और आपको उनसे भी कम्पीट करना है, और जो आपके साथ और जो आपसे पहले के स्टूडेंट हैं उनसे भी कम्पीट करना है, क्योंकि इतना हल्का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप काउंसलिंग पूरा ख़त्म होने का वेट करें और जैसे उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर आप देखें कि नीट की तैयारी करनी है, आप शुरू करें। इतना टाइम नहीं रहता है। ऑलरेडी आपने नीट दिया है तो आई थिंक आपको ये अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहले से ही जानता हूँ। मेरा भी नीट दिया और फिर उसके बाद वो अच्छी बात थी जिसमें मेरी मेहनत और जो लक दोनों एक साथ रहकर मेरा नीट में जो सिलेक्शन है MBBS में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो गया था। तो
जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई काउंसलिंग के लिए आप ज़्यादा वेट ना करें। अगर आपको मन था पहले से ही कि MBBS करना है या BAMS या BUMS BHMS जो आपको कोर्स करना था, लेकिन आपको आपके मार्क्स पे नहीं मिल रहा है, तो एक और अटैम्प्ट देने में कुछ नहीं जाता है। अगर आपका जो मन था पहले से, आपने जो एम था, अगर वो पूरा हो जाता है तो आप पूरी ज़िंदगी जो है उसके साथ खुश रहेंगे। या कोई ऐसे स्टूडेंट जो MBBS के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे और अभी जो है बॉर्डर लाइन पर मार्क्स हैं, या फिर ऐसे कि उनको आयुष के कोर्सेज़ में एडमिशन लेना पड़ रहा है और उसके साथ ही तैयारी करना चाहते हैं नीट की अगले अटैम्प्ट के लिए, तो ज़रूर उनको करना चाहिए ट्राई। क्योंकि जो स्टूडेंट इतना मार्क्स ला सकता है कि आयुष कोर्स पा जाए, और उसको लिए तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि उसको एक और अटैम्प्ट देकर जो उसका असल सपना था MBBS का, उसको वहाँ तक जाना चाहिए। क्योंकि उससे जो है उसको लाइफ लॉन्ग यानी पूरी ज़िंदगी के लिए हैप्पीनेस मिलेगी कि हाँ, जो मैं चाहता था, जो मैं डिज़र्व करता था, वो मुझे मिला, भले ही एक अटैम्प्ट देर। तो मतलब 1-2 अटैम्प्ट आगे पीछे हो जाने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको जो फल है वो ज़रूर मिलेगा, आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सही से तैयारी जो है अपनी शुरू कर दें। अगर आप लोग जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं या कुछ दिन में शुरू करने वाले हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ रहेगी स्टूडेंट की, तो मैं जो है अपना जो स्ट्रेटजी थी मेरी, मैंने कैसे पढ़ाई की थी और उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं जो है एक वीडियो में आपको बता दूंगा। और पर्सनल गाइडेंस भी आपको देता रहूँगा साथ साथ। क्योंकि ऑलरेडी मैं भी नीट देकर ही, और ये भी अच्छी बात कि मेरा नीट में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही यहाँ पर MBBS मिल गया। तो अगर आपको फ़र्स्ट अटैम्प्ट या दूसरे अटैम्प्ट में नहीं मिला तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता की चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा, आप अच्छा भी पढ़ने वाले हों तब भी बहुत बार रह जाते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं या आगे कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पास जज्बा है फिर से मेहनत करने का, फिर से खड़े होकर अपनी जो है तैयारी शुरू करने का, तो ज़रूर आप एक दिन जो है जो आपकी मंजिल थी उसको पा जाएंगे। और फिर आप अपने आप पर भी फ़ख्र पैदा करेंगे कि हाँ, वाकई मैंने कर दिखाया जो मैं चाहता था। और जो स्टूडेंट जिनकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली उसको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, या फिर अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो उनको सेपरेटली एक वीडियो के थ्रू बता दूँगा। और जितने भी स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं या करने वाले हैं, उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल के साथ बने रहें, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा। और क्या आपका स्ट्रेटजी रहनी चाहिए नीट के लिए और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।